Hello learners, welcome to Shubhangi Commerce classes. The another topic in legal aspects for business is RTI Act 2005. So today I'll discuss with you some basic concepts of RTI Act 2005. So firstly, introduction. RTI Act was enacted by Parliament of India on 15th June 2005. Assent was given on 22 June 2005 and RTI Act commenced on 12th October 2005. These all dates are important for you. Next is its territorial extent. अब टेरिटोरियल एक्सटेंट का मतलब होता है कि RTI एक्ट कहाँ पे एप्लीकेबल है. RTI एक्ट is applicable to whole of India. Earlier Jammu and Kashmir RTI Act was in force in state of Jammu and Kashmir. पहले आर्टिकल जब 370 रिवोक नहीं हुआ था तो उसके पहले जम्मू एंड कश्मीर पे RTI एक्ट नहीं अप्लाई होता था. लेकिन अगर कोई पूछे अब RTI एक्ट कहाँ अप्लाई होता है तो होल ऑफ इंडिया, बट आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद. उससे पहले RTI एक्ट जम्मू एंड कश्मीर पे अप्लाई नहीं होता था. So, however, after revocation of much of Article 370 of Constitution of India, Union Territory of J&K, that is Jammu and Kashmir, and Union Territory of Ladakh came under the Central Act also. तो वो भी सारे जम्मू एंड कश्मीर भी सेंट्रल एक्ट के अंडर आ गए, इसीलिए जम्मू एंड कश्मीर पे भी RTI एक्ट अप्लाई होता है अब. सम सेलियंट फीचर्स ऑफ RTI एक्ट. कुछ फीचर्स हैं RTI एक्ट के. फर्स्ट है कि RTI एक्ट ने किसको रिप्लेस किया, दैट इज़ फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002. पहले फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 होता था, उसके बाद 2005 में उसको रिप्लेस करके RTI एक्ट बना गया, दैट इज़ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005. सो दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट फीचर्स ऑफ RTI एक्ट. Second is RTI Act is implicit in the right to freedom of speech and expression under Article 19 of Indian Constitution Act. It is an implied fundamental right. Article 19 of Indian Constitution के Article 19 में under right to freedom of speech and expression के अंडर RTI Act included है. सो हमें ये याद रखना है कौन से आर्टिकल के अंडर इंक्लूडेड है राइट ऑफ फ्रीडम एंड स्पीच, दैट इज आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट. एज पर सेक्शन 3 ऑफ RTI एक्ट, एनी सिटीजन, दिस वर्ड इज इम्पॉर्टेंट, एनी सिटीजन कैन सीक इंफॉर्मेशन अंडर द एक्ट. एक MCQ आया था जिसमें था कि RTI एक्ट किसके ऊपर अप्लाई करता है. फर्स्ट था एनी सिटीजन, एनी इंडियन सिटीजन, एनी पर्सन और एनी फॉरेन सिटीज़न. तो एनी पर्सन नहीं है इसमें, एनी इंडियन सिटीज़न, जो इंडिया का सिटीज़न है सिर्फ उसी पे अप्लाई होगा. ये नहीं कि जितने भी इंडिया में पर्सन्स रह रहे हैं सभी पे अप्लाई होगा. अब जो इंडिया में रह रहा है मे बी वो इंडिया का सिटीज़न ना हो, नॉन रेजिडेंट हो, नॉन सिटीज़न हो, तो उस पर RTI एक्ट अप्लाई नहीं होगा. और ये किस में लिखा है, सेक्शन 3 में. नेक्स्ट इज़ RTI Act extend to Jammu and Kashmir. RTI extend to Jammu and Kashmir since August 5, 2019 after RTI Act Article 370 has been revoked. जम्मू एंड कश्मीर में RTI एक्ट अप्लाई नहीं होता था, लेकिन जब 5 अगस्त 2019 में एक आर्टिकल 370 रिवोक हुआ है तब से जम्मू एंड कश्मीर पे RTI एक्ट अप्लाई होता है. नेक्स्ट इज़ लोगो. अब इस लोगो में क्या है, RTI एक्ट का लोगो ये देख रहे हो. RTI एक्ट के लोगो में क्या है, वेरी सिंपल एंड आइकॉनिक लोगो, अ शीट ऑफ पेपर विद इंफॉर्मेशन ऑन इट. ये जो शीट है एक शीट की फॉर्म में है, शीट ऑफ पेपर है जिसके ऊपर ये कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हुई है. एंड द अथॉरिटी फिगर बिहाइंड इट, ये जो पीछे वाली फिगर है ये अथॉरिटी रिप्रेजेंट कर रही है. सो अथॉरिटी फिगर बिहाइंड इट, दिस रिप्रेजेंट 2 की स्टेक होल्डर्स. ये दोनों चीज़ें 2 की स्टेक होल्डर्स रिप्रेजेंट कर रही हैं. Lines of information on the sheet of paper are rendered in manner that makes it look transparent. जो ये lines हैं ये क्या शो कर रही हैं, ट्रांसपेरेंसी, showing through the form of I. I की फॉर्म में ये पीछे जो है ये I बना हुआ है, लेट्स ऐसे I. सो दिस इज I की फॉर्म में
और ये जो शीट ऑफ पेपर के ऊपर लाइंस हैं इंफॉर्मेशन की, वो रिप्रेजेंट कर रही हैं ट्रांसपेरेंसी. द सॉलिड फॉर्म ऑफ आई इज़ वेरी सिंपलिस्टिक पोर्ट्रेल ऑफ ह्यूमन फॉर्म. ये जो आई बना है ये किसकी फॉर्म में बनाया गया है? ह्यूमन की फॉर्म में, एक इंसान की फॉर्म में बना नज़र आ रहा है. एंड कैन ऑल्सो बी रिलेटेड टू द आई फॉर द इंफॉर्मेशन. हम इसको ह्यूमन की फॉर्म में भी ले सकते हैं और आई का मतलब इंफॉर्मेशन भी हो सकता है. कलर इस आइकन का, आरटीआई एक्ट के आइकन का होगा ब्लू कलर. सो द ब्राइट ब्लू कलर स्टैंड्स फॉर, ब्लू कलर का मतलब हो गया ट्रांसपेरेंसी एंड प्योरिटी. दो वर्ड्स का मतलब हो गया ट्रांसपेरेंसी एंड प्योरिटी. फ्री फ्रॉम माल प्रैक्टिसेस ऑफ प्रोसेस. सो लोगों के बारे में हमें क्या याद रखना है कि ये शीट ऑफ पेपर है जिसके ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हुई है और पीछे जो होगा उसकी अथॉरिटी रिप्रेजेंट कर रही है. दो स्टेक होल्डर्स होंगे. आई का मतलब इंफॉर्मेशन और ह्यूमन फॉर्म हो सकता है. एंड जो इसके ऊपर शीट ऑफ पेपर के ऊपर लाइंस हैं वो ट्रांसपेरेंसी शो कर रही हैं. कलर कौन सा होगा आइकन का? दैट विल बी ब्लू. ब्लू कलर का मतलब ट्रांसपेरेंसी एंड प्योरिटी. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आरटीआई एक्ट 2005. अब 2005 आरटीआई एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? टू प्रोवाइड लीगल फ्रेमवर्क ऑफ सिटीजन डेमोक्रेटिक राइट टू एक्सेस टू इंफॉर्मेशन अंडर द कंट्रोल ऑफ अथॉरिटी पब्लिक अथॉरिटीज़. पब्लिक अथॉरिटीज़ के अंडर सभी को एक्सेस प्रोवाइड करना इंफॉर्मेशन लेने के लिए. टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी. सभी के लिए एक जैसी इंफॉर्मेशन, देयर शुड बी ट्रांसपेरेंसी. टू हार्मोनाइज conflicting interest and prioritizing operation of government and use of resources. To promote the practice of revelation of information to preserve democratic ideals and to promote accountability in the functioning of every public authority, thereby reducing corruption. Information provide की जाती है ताकि हर public authority में विदाउट करप्शन, रिडक्शन हो करप्शन में, और अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करते हैं. दैट्स वाई ऑब्जेक्टिव्स हैं ये आरटीआई एक्ट का, और इसीलिए आरटीआई एक्ट आया गया था. अगर वहाँ पे पूछे आरटीआई एक्ट किस वजह से आया था? टू रिड्यूस करप्शन, टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, फॉर पब्लिक इंटरेस्ट. ये सारे उसके नीड फॉर आरटीआई एक्ट 2005 था. सो लेट्स क्विकली रिवाइज व्हाट यू हैव डन टिल हियर. First is enacted by Parliament of India, enacted on 15 June 2005. Assent was given on 22 June and commenced on 12th of October. टेरिटोरियल एक्सटेंट पहले जम्मू एंड कश्मीर में नहीं था, अब सारे इंडिया में है जब आर्टिकल 370 रिवोक किया गया है. आर्टिकल 370 कब रिवोक हुआ था? अगस्त 5, 2019. फीचर्स में पहले फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट था 2002, उसके बाद आया आरटीआई एक्ट ने रिप्लेस किया. राइट टू फ्रीडम फॉर स्पीच एंड एक्सप्रेशन किस में है? आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सभी सिटीजन्स पे अप्लाई होगा, सेक्शन 3 में लिखा गया. और आर्टिकल 370 रिवोक किया गया था ऑन 5th ऑफ अगस्त 2009. जो आरटीआई एक्ट का लोगो है दैट इज़ आई फॉर्म, और उसके पीछे अथॉरिटी की रिप्रेजेंटेशन है, स्टेक होल्डर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रांसपेरेंट है, ब्लू कलर का होगा, दैट मीन्स ट्रांसपेरेंसी एंड प्योरिटी, फ्री फ्रॉम मैल प्रैक्टिसेस. ऑब्जेक्टिव्स वही सिटीजन्स को पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रिड्यूस करप्शन, एंड ऑल दीज आर द objectives. So in next lecture I'll explain you some of the definitions which are related to the RTI Act. So I hope this topic is clear to you.